नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो साइंस में। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। जो सपने हमें दिखते हैं, सपने जो दिखाते हैं हमें झलक भविष्य की, हमारी अंतर्मन की छुपी हुई बातें, ये सपनों के माध्यम से हमसे बाहर आती है। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमें इतना खुश कर देता है कि मन करता है कि बस वो चलते रहे। और जब जागने पर एहसास होता है कि वो बस सपना था, तो कई बार भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि वह बस एक सपना था। लेकिन असल में अगर हम सपनों की एनालिसिस करें तो क्या वो इशारे हैं जो हमारे जीवन में होने वाला है। तो आज इसी पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपके समक्ष बेहतरीन जानकारी ऐसे ही लेकर आ सकूं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं देवी देवताओं के सपनों से। अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखता है, भगवान शिव शंकर दिखते हैं या मंदिर दिखता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और ये आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका कोई बड़ा काम होने वाला है। धन लाभ, नौकरी या आपके विवाह की बात होगी, आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा। और जब भी आपको कोई ऐसा सपना आए तो ऐसे में आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर आपको अन्य देवी देवताओं के सपने आते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत है आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने की। और जब भी आपको देवी देवताओं के सपने आए तो याद रखें, उन देवी देवताओं के निमित्त उस मंदिर में जाकर आपको प्रसाद जरूर चढ़ाना है। जो भी आपका सामर्थ्य है, 11 रुपये का, 21 रुपये का, 51 रुपये का। तो देवी देवताओं के सपने देखने के बाद आपको ज़रूर ये करना है। अगर आपको रिश्तेदारों के सपने आते हैं, कोई रिश्तेदार घर आते हुए दिखता है या फिर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हुए दिखता है, तो इसका अर्थ है कोई नया अवसर आपको जीवन में मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसके कारण आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अगर आपको अपने माता पिता अपने सपने में दिखे तो आपको अपने वर्क प्लेस पर सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी नौकरी में जहां आप जॉब करते हैं या फिर कोई व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर आपको सपने में दादा दादी, नाना नानी या फिर कोई बुजुर्ग दिखते हैं तो इसका अर्थ है आपके जीवन में प्यार भी आने वाला है और साथ ही आपके विचारों का भी विकास होगा। आपके मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे जिनसे आपकी उन्नति होगी। अगर आपको सपने में आपके दोस्त दिखाई देते हैं तो ये इशारा करते हैं कि आपको उनकी सलाह की आवश्यकता है। ऐसे सपने के बाद अगर आपको आपके मित्र आपको कोई सलाह दें तो उन सलाहों पर अवश्य ही ध्यान दीजिए। अगर आपको पत्नी या पति, जो भी आपके हैं, अगर सपने में दिखाई देते हैं तो ऐसे में भी ये बहुत ही अच्छा सूचक है। इसका मतलब है आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत होगा, एक दूसरे में समझदारी और बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपको शादी से संबंधित सपने आते हैं, यानी कि आपकी खुद की शादी हो रही है या फिर आप किसी के शादी में जा रहे हैं, तो ये आपके जीवन में संकट को दर्शाएगा। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप किसी पार्टी में, किसी समारोह में, किसी शादी वगैरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये भी सूचक है कि कोई दुखद सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप कोई बारात देखते हैं, यानी कि कोई जश्न का माहौल है, ये भी अच्छा माना नहीं जाता है। शादी देखना, बारात देखना, ये बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। अगर आप किसी की मंगनी देखते हैं तो इसका मतलब है आपके विवाह में देरी हो सकती है। लेकिन अगर आपको विदाई का सपना आ रहा है तो फिर ये आपके लिए शुभ संकेत देगा। अगर आप सपने में किसी को बहुत ज़्यादा हंसते हुए देखते हैं या फिर खुद को ज़्यादा हंसते हुए देखते हैं तो भी ये परेशानी का कारण है। लेकिन अगर आप खुद को रोता हुआ देखते हैं तो निश्चित ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। सपने में अगर आप गंदगी देखते हैं, मलमूत्र देखते हैं, आप त्याग कर रहे हैं उसका, या फिर कहीं कुछ इस तरह की गंदगी है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये आपके जीवन में धन लाभ को प्रबल करता है या फिर कोई बड़ी खुशी, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उनके समाप्ति की ओर इशारा करता है। मित्रों, अगर आपको जानवरों से संबंधित सपने आते हैं तो शास्त्रवत अनुसार इनके भी अलग फल होते हैं। यदि आपको शेर दिखाई दे सपने में तो इसका बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है जो भी आपके दुश्मन हैं वो आपसे हारे हुए रहेंगे, आपसे पिछड़े हुए रहेंगे। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो ऐसे काम आपके संपन्न होंगे। अगर आपके जीवन में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारे आपके जीवन से दूर होंगे।
अगर आपको बिल्ली दिखे सपने में तो इसका मतलब है किसी करीबी से आपकी लड़ाई होने वाली है। और अगर आपको सपने में गाय का बछड़ा दिखे या गाय भी दिखे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन प्राप्ति भी होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और जो भी आपका व्यापार है उसमें बड़ी तरक्की का ये संकेत है। अगर सपने में आपको कुत्ता दिखता है तो इसका मतलब है आपको कोई पुराना दोस्त मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो ये आपके जीवन में कोई अशुभ घटना होने वाली है, इस चीज़ को दर्शाएगा। ऐसे ही अगर आप ऊँट को देखते हैं तो भी ये अशुभ संकेत होता है। ऊँट को देखना आपके जीवन में शारीरिक समस्याओं को दिखाता है। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको होने वाली है, इसका सूचक होता है। मित्रों, बहुत लोगों को कई बार सांप के सपने आते हैं। शास्त्रवत अनुसार इनका भी अलग अलग फल होता है। अगर आपको काला नाग दिखता है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होने वाली है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप सांप से डर रहे हैं, वो आपको दांत दिखा रहा है या फिर काटने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में ये संकेत देता है कि आपके शत्रु प्रबल हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस चीज़ की इच्छा आ रही होगी कि आप शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। मित्रों, सपने में अगर आप घोड़ा देखते हैं, हाथी देखते हैं या फिर मछली देखते हैं, सपने में इन जंतुओं को देखना माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का कारक माना जाता है। बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की भी आएगी और जो शादीशुदा जिंदगी है खासकर उसमें प्रेम बढ़ने वाला है या नए प्रेम संबंधों की ओर भी ऐसे सपने इशारा करते हैं। अगर आपको सपने में भैंस दिखे तो ये बहुत ज़्यादा अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मृत्यु से संबंधित समाचार उस व्यक्ति को मिलता है। और अगर आप कोई भैंस को गुस्से में क्रूर रूप में आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो बहुत बड़ी शारीरिक दिक्कत या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट ये उस व्यक्ति को मिल सकता है। अगर आपको सपने में छिपकली दिखाई देता है तो ये भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ दुर्घटना या फिर जीवन में हानि होने वाली है या फिर घर में चोरी होने का संकेत भी छिपकली का सपना देता है। अगर सपने में बंदर दिखे तो ऐसे में आपके बहुत अच्छे दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होने की संकेत देता है। अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं या फिर किसी मरे हुए इंसान को देखते हैं तो ऐसे में ये शुभ संकेत होता है। अक्सर ये सपने बच्चों को आते हैं, पति पत्नी को आते हैं या फिर जिनको वो व्यक्ति बहुत ही प्रिय होता है, जैसे माता पिता नहीं रहे, इस तरह का कोई प्रिय व्यक्ति अगर जीवन से चला जाए तो उससे संबंधित बहुत सारे सपने आने लगते हैं। लेकिन ये शुभता का प्रतीक है। इसका मतलब है आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन होने वाला है, आपको कई सारे अच्छे सलाह मिलने वाले हैं। तो मित्रों, ऐसे सपने आने पर आपको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सपने अच्छे संकेत आपके जीवन में होने वाले हैं, इस चीज़ को दर्शाता है। और ये एक आशीर्वाद भी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो भी पूर्ण होने वाली है। अगर आप सपने में किसी व्यक्ति को मरते हुए देखते हैं, वह कोई अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है, तो इसका मतलब है जो एक बहुत बड़ी परेशानी है आपके जीवन में वो दूर होने वाली है। आत्महत्या अगर आप देखते हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने फांसी पर लटक रहा है या फिर किसी और तरीके से आत्महत्या कर रहा है, इसका अर्थ है अब जो आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनसे आपको परेशानी हो रही है, बहुत दिनों से आप कष्ट उठा रहे थे, तो उन चीज़ों से निकलने का ये समय आ गया है। और ये संकेत देता है कि बहुत जल्दी आप उन समस्याओं से निकलने वाले हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई किसी की हत्या कर रहा है तो ऐसे में कोई धोखा आपको मिलने वाला है। अगर आप सपने में आग देखते हैं, अग्नि देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। आपका जो भी रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उस आग में कोई व्यक्ति जल रहा है तो ऐसे में ये व्यापार में हानि का सूचक रहेगा। अगर आप खुद को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं तो ये समस्याओं का अंत होगा। लेकिन अगर आप कहीं धुआं देखते हैं तो ये भी व्यापार में हानि का ही संकेत है।
जलता हुआ दिया अगर आपको सपने में दिखे तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपकी जीवन की आयु बढ़ेगी और जो भी आपके जीवन में अंधकार है, कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में आने वाला है जो उस अंधकार को दूर करेगा, जो आपके लिए सफलता का भी कारक रहेगा। अगर आप सपने में दांत गिरते हुए देखते हैं, किसी का दांत टूट गया है, ऐसा आपने सपने में देखा है, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है किसी तरह के झंझट में आप पड़ने वाले हैं या फिर आपके भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी आ सकती है या आपकी लड़ाई हो जाए उनके साथ, ऐसी संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगर आपको सपने में दिखता है कि आप नाखून काट रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है जो भी आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आपको सपने में कटे हुए अंग दिखते हैं, कोई अंग कट के पड़ा हुआ है, ऐसा सपने में आपने देखा तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है आपके जीवन में नए संतान की आगमन हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके खुद के शरीर के अंग कटे हैं तो फिर परिवार में किसी की मृत्यु का ये सूचक होता है। कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति का, उसकी मृत्यु का सूचक रहेगा। सपने में अगर आप अपना ही सिर कटा हुआ देखते हैं तो जो भी परेशानी है आपके जीवन में वो एक बड़ा रूप लेने वाली है। ये संकेत देता है कि जो भी छोटी से छोटी परेशानी है उनसे आपको जल्द ही निजात पाना चाहिए। अगर आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, इस तरह के सपने अगर आपको आते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है निकट भविष्य में आपके लिए सफलता का द्वार खुलने वाला है और जीवन में कोई बहुत बड़ी तरक्की आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आप सपने में कोई ऊंची जगह देखते हैं, उस ऊंची जगह पर आप खड़े हैं, ऊंचाई से आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर आप पहाड़ देखते हैं तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है आप जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं, नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। और अगर उस पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है तो ये संकेत है कि कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति से आपका मिलन होगा। अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं या फिर आप पेन और अपना सब सामान लेकर परीक्षा हॉल की तरफ जा रहे हैं, तो ये संकेत आपके जीवन में कठिनाइयों को दर्शाता है। यानी कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू होने वाला है, तो किसी तरह की अड़चनें उसमें आ सकती है। अगर आप सपने में कोई नदी देखते हैं, झरना देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं, तो मित्रों ये धन हानि का सूचक है। इसका मतलब है आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ने वाली है और व्यापार में, व्यवसाय में किसी तरह का नुकसान आपको होने वाला है। सपने में अगर आप मिठाई खा रहे हैं, बहुत सारा खाना देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे हैं, तो ये भी बीमारियों का सूचक है। मित्रों, अगर आप सपने में हरी सब्जियां देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। और अगर वो कोई पुरुष प्रधान सब्जियां हैं, जैसे आम है, लौकी है, कद्दू है, तो इसका अर्थ है आपके घर में कोई पुत्र का जन्म होगा। अगर सपने में आपको सोना मिले, गोल्ड मिले, तो ये शुभ संकेत होता है कि आपका विवाह होने वाला है या कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई लोहा दे रहा है, लोहा दिख रहा है, तो ये अशुभ संकेत है। ऐसे सपने दिखना वाहन से दुर्घटना का भी सूचक होता है। तो मित्रों, ये थे कुछ तरह के सपने जिनके बारे में आज हमने बात की। वैसे तो 1000 तरह के सपने हमें आ सकते हैं। अगर आपको कई बार एक ही तरह के सपने आ रहे हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। देखिए, अगर कोई बुरा सपना अगर आपको दिखता है, अगर आपको आ गया है, ऐसे में आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, भगवान की आराधना जरूर करें। चाहे कोई भी सपना आप देखें, भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा जरूर करें। महादेव की कृपा आपको हमेशा ही प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।